अगर आप ज्यादा एक्सेलरेशन से बेल्ट को एक्सेलरेट करोगे तो सूडो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है। इट मींस आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही डिसाइड करेगा कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट उस ऑब्जेक्ट को किया जा सकता है। सिमिलरली इस केस की बात करें तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में T2 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और mg भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे mg कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तो यू कैन से कि T2 विल बी लेस देन T1। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 5.2, और काफी सिंपल सी ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है और रिलेटेड किससे है, इम्पल्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको मास दिया गया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या दिया गया है, 0.04 kg आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ ही इसमें एक xt डायग्राम, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कैसे चेंज होता है, वो xt ग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे x हो जाता है और यहाँ पे ये आपका टाइम हो जाता है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ से एक स्लोप है, देन ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये आपकी रिपीट हो रही है, राइट। xt में है तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 0 है, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली ये जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है ये आपकी 2 दिया हुआ है और ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी सेकंड में इस तरफ दी हुई है, राइट। तो बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम है और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस। ओके, तो बेसिक सी बात है, हमने जब इम्पल्स को पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि मोमेंटम चेंज ही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है, राइट। सो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, और आपको p फाइनल निकालना है माइनस p इनिशियल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और इस केस में होगा क्या, आपके पास देखिए मास दिया हुआ है और यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल आपको करना है, तब आपका इम्पल्स निकल जाएगा, राइट। तो बेसिक सी बात पूछी गई है कि अगर इम्पल्स जो है वो कब कब एक्ट करता है, तो उनके बीच का जो कंसेक्यूटिव जो इम्पल्सेस हैं उनके बीच का टाइम निकालना है। इट मीन्स आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर आपका वेलोसिटी चेंज होता है, उन दो पॉइंट्स के बीच का टाइम हमें बताना है। और ये पूछना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी हमें बताना है उस इम्पल्स का कितना होगा, राइट। तो इसको देखते हैं। देखिए xt कर्व में सिंपल सी बात है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे देखिए 0 टाइम से लेके 2 सेकंड तक आपका स्लोप जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस उसका वेलोसिटी इस स्लोप में क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली इस पॉइंट 2 सेकंड और 4 सेकंड की बात करें तो इसके बाद देखिए स्लोप जो है वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इट मींस वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इस केस में पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी चेंज हमें बतानी है, राइट। तो देखिए ये वेलोसिटी थी यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, राइट। सिमिलरली ये नेगेटिव स्लोप था और ये 4 सेकंड बाद ये पॉजिटिव बन गया। तो एक वेलोसिटी चेंज यहाँ हुआ, एक वेलोसिटी चेंज यहाँ हुआ। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा टी, वो कितना निकल गया, 2 सेकंड बिटवीन 2 इम्पल्सेस। और इम्पल्सेस कंसेक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो 2 सेकंड यहाँ पे आ गए। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड की। देखिए यहां से यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो v इनिशियल अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं तो देखिए ये स्लोप इस स्लोप के बराबर है, बिकॉज क्यों, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी आपकी 2 सेंटीमीटर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर बेसिकली है, राइट। तो वेलोसिटी तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बिकॉज देखिए ये स्लोप और ये स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बिकॉज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी आर सेम, राइट। बिकॉज v इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब देखिए यहाँ पे v इनिशियल की बात करूं तो कितना आ जाता है, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो ये आ जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है कि मिस्टेक कर दो, आप इसको मीटर पर सेकंड लिख दो, तो थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली v फाइनल की बात करोगे ना, v फाइनल में किसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ मैं v इनिशियल और इसको मैं कह रहा हूँ v फाइनल। v फाइनल कितना निकल के आता है, यहाँ पे आपका -1 सेंटीमीटर पर सेकंड निकल के आएगा, बिकॉज जस्ट स्लोप आपकी नेगेटिव हो जाती है। अब बात करते हैं इम्पल्स की या फिर मोमेंटम चेंज की। तो देखिए मास आपका ऑब्जेक्ट का 0.04 kg दिया हुआ है। ट्राई करेंगे कि वेलोसिटी भी आपकी किसमें लिखी जाए, MKS में लिखी जाए, ताकि आप जो यूनिट है वो आप क्या है MKS में रिप्रेजेंट कर पाओ। तो ओके,
आपका मास इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल देखिए -1 है और माइनस आपका ये वाला हो जाता है, राइट। और इसको देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आपका कितना हो जाता है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू, तो दिस विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 और -2 ये होगी और -2 ये होगी, तो -4 और ये आपकी मीटर केजी इंटू मीटर पर सेकंड, राइट, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये आपकी इसकी यूनिट आ जाती है। दूसरा तरीका क्या है यूनिट लिखने का, एमकेएस यूनिट्स हैं। तो बेसिक सी बात है, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी टाइम। ये तो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है ना, इम्पल्स काफी लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है, तो एफ इंटू डेल्टा टी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डेल्टा टी की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इम्पल्स आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आपकी इसका बेसिक सा सवाल जो था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 5.25। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.25 और काफी इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? बिकॉज ये रिलेटेड है आपकी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोशन को स्टडी कर रहे हो, और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप चेक कर रहे हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो, और आप देख पा रहे हो कि क्या डिफरेंस आपको ऑब्जर्व होता है, राइट। तो इसमें दिया क्या गया है कि एक आदमी जो है वो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। तो बेसिक सी बात है, एक बेल्ट है, तो बेल्ट में क्या है कि एक मोटर यहाँ लगी हुई है, एक मोटर यहाँ है, और ये बेल्ट आपका क्या होता है, यू करके मूव कर रहा है मान लीजिए, और इसके ऊपर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो विद रिस्पेक्ट टू ये बेल्ट के क्या है, वो रेस्ट पे है, राइट, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, राइट। बट बोला क्या जा रहा है कि बेल्ट जो है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्सीलरेटिंग मोशन कर रहा है। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, नीचे वाला इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मैग्नीट्यूड से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, राइट। नाउ अब देखिए, अब सवाल आता है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो आपका आदमी इसके ऊपर खड़ा है बेल्ट के ऊपर, तो ऑब्जर्वर हो सकता है ग्राउंड पे हो या फिर इस बेल्ट के ऊपर भी हो सकता है, राइट। तो हमें बताना है कि नेट फोर्स उस आदमी पर क्या लगेगा, और बताया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शूज एंड द बेल्ट। तो आपको बेसिक सी बात है, म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 0.2 आपको वैल्यू दी हुई है। तो हमें बताना है कि अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटेड टू द बेल्ट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम यहाँ पे आपको निकालना है, राइट। और दूसरी क्या चीज पूछी है, नेट फोर्स, राइट। तो दूसरी हमें निकालना है यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो क्या लगेगा इस आदमी के ऊपर जो कि बेल्ट के ऊपर है, राइट। तो इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सी बात है, जब मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन किया था, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, हमने डिस्कस क्या किया वहां पे कि आपका ये जो बेल्ट है ना, आदमी जो है उसको आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो सकता है कि आप क्या हो, ग्राउंड पे हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसी केस को जिसके ऊपर आप ग्राउंड पे हो, या फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। उस केस में क्या होगा, देखिए आदमी जो है वो बेल्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से खड़ा है, रेस्ट में है, बट जब आप ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है बाहर, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा इसके ऊपर कि ये जो है ये बेल्ट भी आपका एक्सीलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये आदमी भी एक्सीलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो इसके ऊपर एफ नेट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो कितना लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है मल्टीप्लाई बाय एक्सीलेशन कितना हो रहा है, बिकॉज ये मूव कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू इस ऑब्जर्वर के, देखोगे तो ये तो एक्सीलेट ही कर रहा है। तो बेसिक सी बात है, ये एक्सीलेट कब करेगा, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। फोर्स किसके इक्वल होगा, एक्सीलेशन मल्टीप्लाई बाय द मास, राइट। अब मास आपको कितना दिया हुआ है, इसका मास, ओके मास आपको दिया हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी थी, इसमें 65 kg जो है वो आपको इस आदमी का जो मास है वो दिया हुआ है। तो एफ नेट जो है वो कितना निकल के आया आपका,
65 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका न्यूटन में, बिकॉज ये आपका केजी में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये आपका न्यूटन यहाँ पे निकल के आ गया। अब बात करते हैं किससे, नॉन इनर्शियल से, नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर कहोगे बेल्ट फ्रेम। तो बेल्ट फ्रेम से आप क्या कर रहे हो, चीजें अभी ऑब्जर्व करोगे। तो बेल्ट फ्रेम से आपको क्या दिखेगा कि यहां पे तो ऑब्जर्वर है और यहां पे ही ये आदमी खड़ा है, राइट। अब ये आदमी क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये आदमी जो है दूसरा वाला आदमी, ये आदमी 1 है, ये आदमी 2 है, ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये रेस्ट पे है। तो जब भी बात की जाए रेस्ट की, तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि उस सब्जेक्ट के ऊपर एफ नेट जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब बेसिक सी बात है, एफ नेट इसके ऊपर लग रहा है, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने क्या सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व करी थी, हमने देखा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट मींस ये आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये एक्सिलरेटेड कंडीशन में है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि जो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस होगा वो एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अगर मैं इसको चेक करूं, इसको रीड्रॉ करूं, तो बेसिक सी बात है, आदमी है तो ये तो रेस्ट में है, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, इट मींस इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको हमने क्या बोला था, शूडो फोर्स हमने उसको बोला था। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में कितना लगा, 65 न्यूटन। अब बेसिक सी बात है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आदमी के ऊपर, तो बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा, बिकॉज एफ नेट क्या करना है, 0 करना है। तो यहां पे क्या लगेगा, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है कि मैक्सिमम हो सकती है कितनी, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अब बात करते हैं, देखिए नॉर्मल रिएक्शन की। अब ये आदमी आपको पता है रेस्ट पे है, अब नॉर्मल रिएक्शन इधर को लगता है, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आपका क्या है, नीचे की तरफ इसका मास मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहां से बेसिक सी बात आपका निकल के क्या आता है कि R जो है दैट इज इक्वल टू M इंटू जी। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां से निकल के आ गया, ओके। अब ये तो बात आ गई किसकी, जहां पे पूछा गया कि नेट फोर्स निकालना है। तो बेसिक सी बात है, ग्राउंड के रेफरेंस में 65 न्यूटन निकल के आता है, लेकिन जब आप बेल्ट के फ्रेम में जाते हो तो शूडो फोर्स लगता है, बट उसको बैलेंस कौन कर देता है, फ्रिक्शन फोर्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट जो है एफ नेट आपका 0 ही एक्सपीरियंस होता है। इट मींस वो ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट रेस्ट में है। अब सवाल आता है कि ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात जो पूछना चाह रहा है, ये कैसे आप बताओ। अब देखिए, जब अगर आप ज्यादा एक्सेलरेशन से बेल्ट को एक्सेलरेट करोगे तो शूडो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है। इट मींस आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही डिसाइड करेगा कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट उस ऑब्जेक्ट को किया जा सकता है, राइट। तो इसको हमें यहां से चेक करना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर हमें क्या देखना है कि आपका जो एफ शूडो जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कितना है, एफ एस मैक्सिमम के इक्वल है, राइट। ये आपका कंडीशन होना चाहिए। अब ये क्या है, ये आपका कितना निकल के आता है, देखिए यहां से m इंटू ए, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन नहीं पता ना कितना मैक्सिमम है, राइट। तो m इंटू ए दैट विल बी द शूडो फोर्स दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। तो ये तो आपका क्या आ गया, कंडीशन आ गई। अब यहां से आप देखिए, m से m कैंसिल भी कर सकते हो। अब मैक्सिमम की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, मैक्सिमम की बात करोगे तो म्यू एस मल्टीप्लाई बाय जी। अब म्यू एस आपको कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 होती है, दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप फोर्स की बात करो, फोर्स मैक्सिमम कितना लगा सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम, तो आप मल्टीप्लाई करोगे मास इनटू आपका ए मैक्सिमम वैल्यू। सो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन आपका यहां से निकल के आ जाता है मैक्सिमम फोर्स की अगर आप बात करते हैं, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी आपका यहाँ पे सवाल था, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकती है, राइट। तो ये है एक्सरसाइज आपकी क्या है, एक्सरसाइज 5.1
6। और ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है कि जब आप वर्टिकल जब आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हो वर्टिकल में और जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसमें फर्क क्या रहता है कि अगर बात करें हॉरिजॉन्टल की तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह सेम लगता है, राइट। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपने हॉरिजॉन्टल बनाया सर्कुलर मोशन तो इस डायरेक्शन में आपका, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग कनेक्ट किया हुआ था एक स्टोन से, आप उसको घुमा रहे थे, आप क्या देखोगे कि हर केस में टेंशन आपका सेम रहने वाला है और सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। बिकॉज हर पॉइंट के ऊपर जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर और यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगा, राइट। तो इस केस में आपका टेंशन फोर्स सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ से T आपका किसको बैलेंस कर देगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। या फिर आप फ्रॉम द सूडो फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आप कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? टेंशन फोर्स बैलेंस कर देता है, राइट। तो ये तो बात आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब बात आती है कि अगर बात की जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, बट वर्टिकल में होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नीचे की तरफ mg लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। सिमिलरली आप देखोगे तो इसको जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे ना, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो देखिए एक तो ये नीचे था, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी v1 मान लीजिए, लेकिन जैसे ये ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी कुछ आपने यूज कर ली इसको ऊपर भेजने में, राइट। बिकॉज यहाँ तो देखिए, यहाँ तो बिल्कुल एक सेम लेवल पे था, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर भेजोगे तो इसकी स्पीड जो है वो आपकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और कम हो जाती है बेसिकली स्पीड, राइट। अब इस केस में देखिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन R है, और इस केस में भी आपका क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कहाँ को लगेगा? जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ ही आपका टेंशन फोर्स लग रहा है, राइट। और इस केस में आप नीचे की तरफ आपका mg लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ आपका mg लग रहा है, और ये आपका यहाँ पे क्या mg नीचे की तरफ लग रहा है। और बेसिक सी बात है, आपका R क्या होता है? R आपका बेसिकली टेंशन फोर्स ही होता है। स्ट्रिंग में टेंशन है, वही आपका एक तरीके से रिएक्शन फोर्स हम कंसीडर करते हैं, राइट। ओके, अब दोनों ही सिचुएशन में आप चेक कर सकते हो कि इसमें दोनों नीचे की तरफ लग रहा है, इसमें एक ऊपर एक नीचे लग रहा है, तो बेसिक सी बात है वेलोसिटी आपकी चेंज यहाँ पे होनी तय है, राइट। तो ये बेसिक से डिफरेंस है अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करो। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्टोन ऑफ मास m टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन है r उसका रेडियस दिया हुआ है, तो आप इसमें r में कंफ्यूज नहीं होना। ये r जो है इसको मैं टेंशन लिख देता हूँ ताकि क्या है आप कंफ्यूज ना हो। और बेसिक सी बात है, देखिए यहाँ पे ये जो टेंशन है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अलग अलग ही आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये आपका T1 मान लीजिए और ये आपका T2 मान लीजिए, राइट। बिकॉज स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो दोनों ही केसेस में अलग अलग होगा, बिकॉज आपका वेलोसिटी भी आपका दोनों ही केसेस में क्या है? अलग अलग है, राइट। ओके, तो अब बोला गया है कि ओके R उसका रेडियस दिया गया है, और लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट जो है सर्कल के, तो उनके ऊपर हमें क्या निकालना है? हमें उसके ऊपर फोर्स निकालना है, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल केस, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, राइट। इसमें कैसे चेक करोगे? जब भी आप नॉन इनर्शियल की बात करो ना, बिकॉज ये स्ट्रिंग जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। इट मीन्स अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के देखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो बेसिक सी बात है एफ नेट जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहने वाला है, एफ नेट। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, राइट। अब जो भी आंसर आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर करना है ना, वो इनर्शियल फ्रेम से ही आपको हमेशा करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
इस केस की भी बात करो तो इस केस में भी आप देखोगे ना, तो इनर्शियल फ्रेम से चेक करोगे तभी आपका 65 न्यूटन आएगा। बाकी ए मैक्सिमम आपने निकालने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देखिए हमें निकालना क्या है, नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स लग रहा है। राइट, तो देखिए बेसिक सी बात है, इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो इस पॉइंट की बात करो तो इसमें देखिए नीचे mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। तो अगर हम इक्विवेलेंट नीचे की डायरेक्शन में देखना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, F1 की अगर मैं बात करता हूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हो जाएगा mg, नीचे की तरफ है ना, तो mg माइनस में आपका T1 कर देंगे। सिमिलरली दूसरा जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस T2। अब ये प्लस क्यों आया, बिकॉज ये नीचे की डायरेक्शन में आपका यहाँ पे लग रहा है। अब अगर आप सेम सिचुएशन को अगर आप नॉन इनर्शियल से देखते हो तो नॉन इनर्शियल में मैंने क्या बताया, F net इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपका जो स्टोन है अगर आप उसके ऊपर बैठोगे तो विद रिस्पेक्ट टू यू स्टोन विल बी एट रेस्ट। इट मीन्स इसके ऊपर कोई नेट फोर्स आपका नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा ट्राई करते हैं चेक करने की। अब देखिए पहले में ऊपर वाली कंडीशन में चेक करते हैं, नीचे की तरफ में क्या लग गया, mg लग गया और नीचे की तरफ में टेंशन फोर्स भी लग गया T2। राइट, अब इस केस में है क्या, आपको पता है कि एक शूडो फोर्स भी लगता है जो कि क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है। और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, F2 लिख देता हूँ, इसको मैं इसको मान लीजिए F लिख देता हूँ एक तरीके से। राइट, आपको क्या चेक करना है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स चेक करना है ना, तो आप क्या कहोगे, और बेसिकली ये होता क्या है, दिस विल बी इक्वल टू F, जो आपकी वैल्यू होगी ना, ये होगा क्या आपका, बेसिकली ये होगा mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। राइट, बिकॉज ये होता क्या है, mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इस केस में, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं। और वेलोसिटी अलग अलग है तो सूडो फोर्स दोनों केसेस में अलग अलग लगेंगे। ओके, अब नीचे वाले केस की बात करते हैं। नीचे क्या है, नीचे आपका mg लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में T1 लग रहा है, और आपका नीचे की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। और r बेसिकली इसमें कैपिटल दिया हुआ है तो रेडियस जो है वो आपकी वो r यहाँ पे ये आ जाता है। राइट, ओके, तो ये वाले r से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका रिएक्शन फोर्स बोला मैंने। राइट, अब यहाँ से क्या है, रेस्ट में है, इट मीन्स आपको क्या करना है, इनको इक्वेट करना है ऊपर और नीचे की डायरेक्शंस को। तो आपको देखने को मिलेगा कि m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg प्लस T2। सिमिलरली नीचे की डायरेक्शन में यहाँ चेक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r विल बी इक्वल टू T1 माइनस mg। और इस केस में आपका कहता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r विल बी इक्वल टू दिस। ओके, सो अब यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हो कि दोनों ही इक्वेशंस में क्या है, चीजें बैलेंस्ड है। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स की बात करोगे तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में अगर करना है तो नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या करोगे, mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r एंड दिस विल बी प्लस mg और माइनस T1। ये आपका नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है, बट ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। 0 क्यों आया, बिकॉज एक्चुअल में उसके ऊपर F net 0 है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिमिलरली आप चेक करोगे क्या, दूसरा वाला ऑप्शन, इसको देखिए, इसमें अगर नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में करना है तो mg प्लस T2 माइनस mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। और ये बेसिकली क्या है, इसी इक्वेशन का रीअरेंज पार्ट है, mg प्लस T2 माइनस इसको लेके जाओगे तो ये भी आपकी इक्वल टू 0 ही टर्म आपकी आ जाएगी। इट मीन्स नेट फोर्स आपका जो डाउनवर्ड फोर्स वो है 0 है। इट मीन्स बेसिकली क्या है, ना तो नीचे फोर्स लग रहा है ना ऊपर फोर्स लग रहा है, बिकॉज F net इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें दिए गए ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में हमेशा होता है कंफ्यूजन। तो सबसे पहली बात आ जाए कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ जाए, जब तक ये ना बोला जाए कि विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम या फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको निकालनी है चीज, तब तक आप किसका यूज करोगे, इनर्शियल फ्रेम का यूज करोगे, और यहाँ से F1 और F2 जो है वो फोर्सेज आप निकाल लो। अब अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपकी इनमें से कोई भी आपकी जो टर्म है वो आपकी मैच नहीं कर रही है, और वैसे आपका 0 ही निकल के उस केस में आएगा। तो बाकी तो आंसर आपके इसमें है नहीं, ओनली आपका गेस कौन सा वाला आंसर है, F1 इज इक्वल टू mg माइनस T1 और F2 इज इक्वल टू mg प्लस T2। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और भी आप नोटिस कर सकते हो कि इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, बिकॉज एनर्जी आपने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया इसको ऊपर ले जाने में। राइट, अब बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, तो इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए,
आपको देखने को क्या मिलेगा कि एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और एम जी भी आप इसमें ऐड कर रहे हो, वी ऑलरेडी इट इज हाई, राइट। और इस केस में देखिए, इस केस में एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और माइनस में एम जी कर रहे हो, तो इट मीन्स टी टू इज मच लेस देन टी वन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टी आपका वन जो है वो आपका ग्रेटर देन है टी टू के। टेंशन फोर्स यहाँ जो लगेगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू इस टेंशन फोर्स में, राइट। या फिर आप इसमें क्या है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। कैसे? अब देखिए, इस वाले केस में आपको क्या देना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देना है। इस पॉइंट की बात करो तो ओनली टेंशन फोर्स आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है, नीचे की तरफ एमजी जा रहा है। इट मींस एमजी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, और T1 की वैल्यू जो है वो आपकी काफी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज एमजी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली इस केस की बात करें तो देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में T2 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और mg भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे mg कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पे काफी इजी होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना, जो कि क्या है आपका, दैट्स व्हाई यू कैन से कि T2 विल बी लेस देन T1, राइट। तो ये बेसिक कॉमन सेंस भी आप इसमें लगा के चेक कर सकते हो कि कौन सा टेंशन फोर्स जो है वो आपका ज्यादा होगा, राइट। तो आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये जो हमारा वीडियो है, जिसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करी। और मेन जो है वो आप ये कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम आपका मोशन कैसे ऑब्जर्व होता है, राइट। और यहाँ पे हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।